हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम 2026 में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं इसका एक टारगेटेड गैस पेपर में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये पेपर है आपका द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर 1। तो कॉमर्स के तमाम स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ये। अगर आप इसी गैस पेपर को सॉल्व में हासिल करना चाहते हैं बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से तो इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। सेक्शन ए आपका 15 मार्क्स का आएगा जिसमें से आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे सेक्शन मुकम्मल होता है ए, सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी के अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। माइक्रो के अंदर 15 मार्क्स होते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैंने आपके लिए डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने स्टडी का पार्ट बनाए। पहला सवाल जो आपने याद करना है वो माइक्रो का डिफरेंस है। इस तरह से जो इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है स्टडी की इकोनॉमिक्स की वो याद करना है। इसके साथ साथ आपने जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो, और इस तरह डिफाइन प्रोडक्शन और इसकी जो एफओपी के नाम है वो आपने याद करना है। क्वेश्चन 3 के अंदर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करना है, डिफाइन करना है और एक डायग्राम बना लेनी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, डिटेल आपने नहीं लिखनी ज़्यादा। इसके साथ साथ आपने जो है वो जो टीयू और एमयू का रिलेशनशिप है वो आपने स्टेट करना है। अगला सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको फॉर्मूले की मदद से लिखें। इसके साथ साथ आपने जो प्राइस इलास्टिसिटी डिग्री है इसकी वो आपने बतानी है। इसके साथ साथ आपसे अगला सवाल पूछा जाता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो आपने डिस्कस करना है। इसके साथ साथ एक चॉइस में आ सकता है आपके पास कि फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट या फिर लॉ ऑफ रिटर्न के नेम्स। यहाँ माइक्रो के शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मुकम्मल होता है और इसके बाद जो है वो मैक्रो का पार्ट शुरू होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल इनकम और इसकी जो वेरियस कॉन्सेप्ट हैं उसके नेम। इसके साथ साथ 3 कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे डिफाइन भी करना हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिड मनी के सवाल याद पड़ेगा। इसके साथ साथ बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टीज जो फेस की जा सकती थी पहले, जो फेस की जाती थी पहले वो पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है वो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की जो प्रिंसिपल्स हैं वो, और या फिर इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को डिफाइन करना है और इसकी जो टाइप्स हैं वो तमाम टाइप्स को बताना है। इसके साथ आपने पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस वाले सवाल को भी याद करना है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो डिफरेंस है इसको भी आपने अच्छी तरह पढ़ना है। इसके बाद है आपके पास के जो बिजनेस साइकिल के फेजेस हैं और किसी एक फेज को आपने डिफाइन करना है। इसके साथ साथ आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफरेंस है उसको भी स्टडी का पार्ट बनाना है आपने। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होगा। सेक्शन सी के अंदर जो माइक्रो का पोर्शन है इसके 15 मार्क्स होते हैं और आपने कोई एक सवाल इसमें से चॉइस के अंदर से अटेम्प्ट करना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है जो एग्जाम में भी आ सकता है वो है एक सवाल एल्फ्रेड मार्शल और लियोनेल रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की उसका कंपैरिजन और इनमें से कौन सी डेफिनेशन बेहतर है उसके आपने रीजंस देने हैं। इसके बाद सवाल आ सकता है आपके सामने हाउ डज अ फर्म, यानी कि जो परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट है उसमें कोई फर्म किस तरह से अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो अचीव करती है शॉर्ट रन में रहते हुए। ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना होगा उनकी डायग्राम की मदद से और उसके शेड्यूल की मदद से। इसके साथ साथ उसकी असम्पशन एक्सेप्शंस जो है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे ये माइक्रो मुकम्मल होगा तो 15 मार्क्स से मैक्रो शुरू हो जाएगा। मैक्रो के अंदर भी आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें से पहला सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है ये जो नेशनल इनकम की मेजरमेंट के मेथड है कोई एक मेथड आपने डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। इसके साथ साथ या फिर फंक्शन ऑफ मनी का सवाल जो है आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इसके साथ साथ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है ये बहुत अहम सवाल है और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये बहुत अहम सवाल है। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।